डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज़ में। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। पकड़े गए आधा दर्जन से अधिक शराब माफिया, कई जिलों में दर्ज है मामले। पंचायत चुनाव में खपाने के लिए मंगवाई गई थी बड़ी खेप, पुलिस ने किया जब्त। कच्ची पक्की एटीएम लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। अपराधियों ने बेखौफ होकर दिया था वारदात को अंजाम। और पंकज मार्केट में दिखा कोलकाता के पंडाल का प्रतिरूप। जोर शोर से शुरू हुई तैयारी। और अब खबरें विस्तार से। मनियारी थाना इलाके के अमरख गांव स्थित नदी में एक बच्ची की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मृत बच्ची की पहचान उसी गांव के पप्पू पासवान की 12 वर्षीय पुत्री निधि कुमारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि खेलने के दौरान निधि का पैर पानी में फिसल गया और वह गिर पड़ी, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची मनियारी पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। खेलने में गए होंगे, जा रहे थे, गोर छहल गए थे, सर पिछल के गिर गया। हम लोग खोज रहे थे। निधि कुमारी। कितना उम्र था? उम्र 12-13 साल था। सूचना मिली थी कि एक बच्ची डूब गई है। सत्यापन के लिए आए हमारा गांव में 10 साल की लड़की है निधि कुमारी। कागजी प्रक्रिया पूरी करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सिकंदरपुर ओपी थाना इलाके के कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को डायन बताकर उसके साथ जमकर मारपीट की। घायल महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। महिला ने बताया कि उसका बेटा और बहू बराबर डायन का आरोप लगाकर मारपीट करते हैं। इतना ही नहीं, मोहल्ले में किसी की भी तबीयत खराब हो जाए तो इसका जिम्मेदार अपनी ही मां को मानता है। पीड़ित महिला ने बेटा और बहू के खिलाफ सिकंदरपुर ओपी थाने में मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या परेशानी हो रहा है आपको? 2 साल से परेशानी हो रहा है। कि जब हमारे पास पैसा था तो 10,000 दो, 10,000 दो, 5,000 दो, 2,000 दो, जितना पैसा हम कमा के रखे हुए थे, जैसे जैसे मांगा वैसे वैसे दे दिए। अब 1.5 साल 2 साल से हमारे पास पैसा नहीं है। दवाई बीरो हम इधर उधर से हार्ट के बीमारी के दवाई खाते हैं। दवाई न रहता, घर में गिरी काटते रहते, दवाई के लिए पैसा मांगते हैं तो कहता है कहाँ से तुमको पैसा देंगे, चोरी करके लाएंगे, डकैती करके लाएंगे, फला जगह से लाएंगे। क्या आरोप वगैरह लगाता है मोहल्ला वाला से? कहता है जो बोले तू डायन सीख ले हते, तू डायन हते। 30 साल 40 साल से मोहल्ला में बसे हुए हैं, डायन नहीं है। 2 साल 3 साल से हम डायन बन गए। कोई मरता है तो हमरे गाड़ी भगता है, किसी को घर में कुछ होता तो सब मम्मी से हमरे लटक जाता है मारने के लिए। बेटा ही आपके साथ मारपीट? बेटा भी पुतो घरे घरे और पुतो जाके कहा है कि हमको सास डायन है। हमको बेटा के कह दिया है लीवर में घाव। तो थाना में शिकायत किए हैं आप? शिकायत किए हैं, वह ना कागज रखे हुए शिकायत किए तो कोई सुनवाई नहीं। थाना के तरफ से कुछ नहीं हुआ। वह मीडिया वाला के कौन था, हम लोग नहीं चिंते थे, उसी के बोला कर कम्प्यूटराइज करवा दिया। जब मिलजुल के रही है। इस बार क्या हुआ? इस बार वही बात ना कल बोले कि जाते समझाने, जब हमको रोज नीमक रोटी 3 महीना से खाए देता खाने के लिए। हमको हार्ट का बीमारी है, बाइसिर का बीमारी है, नीमक रोटी खाएंगे तब कई दिन जिएंगे। दूरा पर आते हैं तो मारने के लिए दौड़ता है। बुढ़िया का टपा दूरा पर, बुढ़िया डायन जो बिना लगाओ दूरा पर से। बिहार में इन दिनों पंचायत चुनाव चल रहा है, जिसकी वजह से लगातार पुलिस कार्रवाई में जुटी है। शराब माफियाओं के प्रति विशेष अभियान चलाकर गायघाट पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप को बरामद किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक पिकअप वैन पर केले की आड़ में झारखंड से अवैध शराब लाया गया है, जिसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल तेज कर दी। इसी जांच के दौरान पिकअप वैन के साथ साथ एक XUV लग्जरी वाहन से शराब को स्कॉर्ट कर रहे 7 शराब माफियाओं को भी धर दबोचा है।
पकड़े गए माफियाओं की पहचान अररिया जिले के मोहम्मद मुजम्मिल भटगमा बेनीबाद ओपी के पप्पू कुमार, मोतिहारी जिले के मेहसी निवासी राजेश कुमार, हथौड़ी के पप्पू कुमार, केवटसा बेनीबाद ओपी के प्रवीण कुमार, हथौड़ी के हिमांशु कुमार और गायघाट महेशवाड़ा के दीपक कुमार के रूप में हुई है। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे ने बताया कि पुलिस को पूछताछ में यह जानकारी मिली है कि इन सभी का पहले से भी अवैध शराब के धंधे में हाथ रहा है। मुजफ्फरपुर ही नहीं, आसपास के कई जिले में इन सभी पर मामला दर्ज है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर लगातार पुलिस की तलाशी अभियान चल रही है। इसी क्रम में पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आसन्न पंचायत चुनाव को देखते हुए पूरे जिले में ही विशेष समकालीन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सूचना मिली कि एनएच में जारंग चौक के पास कुछ संदिग्ध स्थिति में एक गाड़ी आ रही है, जिसमें केला लोड है और केला का अतिरिक्त केला के अंदर उसमें शराब छुपा करके पिकअप वैन में लाया जा रहा है। थानाध्यक्ष गायघाट को इस सूचना के बारे में बताया गया। थानाध्यक्ष गायघाट के साथ ही एलटीएफ टीम के सहयोग से रेड किया गया। इस रेड में एक पिकअप वैन जो केला के अतिरिक्त जिसमें शराब लोडेड था, उसको जब उसकी जांच की गई तो उसमें शराब पाया गया। कुल मिलाकर 781.500 लीटर शराब बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त एक अन्य गाड़ी जिसमें ये लोग सवार थे, XUV गाड़ी, उसमें भी तकरीबन 20 कार्टून शराब मिला है। कुल मिलाकर 781.500 लीटर शराब बरामद हुआ है और लगभग इस क्रम में कुल 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो गई है। क्या रिकॉर्ड है इन लोगों? इनका पहले से भी आपराधिक इतिहास है। अलग अलग कांडों में ये लोग, शराब के कांडों में ये लोग संलिप्त रहे हैं। अलग अलग जिलों में भी इनके कांड है। लखीसराय जिले में भी इनका कांड है। इसके अतिरिक्त जो अन्य इनका आपराधिक इतिहास है वो हम लोग खंगाल रहे हैं। बरामदगी में क्या कहेंगे? इनके पास से मोबाइल मिला है जिसमें इनका जो इन्वॉल्वमेंट है, बाकी जो शराब के जो माफिया हैं उनके साथ इनका इन्वॉल्वमेंट है, वो इन्वॉल्वमेंट हम लोग खंगाल रहे हैं। मोबाइल्स मिला है और शराब, विदेशी शराब कहाँ से लाई जाएगी? जैसा कि ये बता रहे हैं कि झारखंड के बोकारो से ये लोग शराब ला रहे थे और इसी क्रम में ये शराब को हम लोगों ने। झारखंड से लगातार शराब आ रही है, बिहार में लगातार पकड़ती है पुलिस, लेकिन रोकथाम नहीं लग पा रही है। नहीं, लगातार इस बारे में लगातार शराब जो है वो जब्त, पुलिस ने, हम लोगों ने शराब जब्त किया है और प्रभावी अंकुश लगाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। पटना मद्य निषेध विभाग की टीम ने सदर थाना क्षेत्र के नारायणपुर के समीप छापेमारी कर एक ट्रक शराब बरामद की है। ट्रक पर सूजी भी लदी है। मौके से चालक व खलासी को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद ट्रक को जब्त कर सदर पुलिस के हवाले सौंप दिया गया है। इधर पुलिस ने ट्रक पर लदे शराब की गिनती शुरू कर दी है। वहीं गिरफ्तार चालक व खलासी से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि शराब झारखंड से आई है। शराब की खेप को बेला इंडस्ट्रियल एरिया में ले जाना था। इधर जब्त शराब की कीमत करीब 20 लाख से अधिक आंकी जा रही है। बताया गया कि पुलिस को शराब आने की गुप्त सूचना मिली थी। उक्त सूचना के आधार पर टीम गठित की गई। इसके बाद कच्ची पक्की इलाके से पीछा कर ट्रक को पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार पुलिस को यह पता लगाने में जुटी है कि उक्त शराब किस धंधेबाज ने मंगाई है। इसके लिए खलासी व चालक से पूछताछ की जा रही है। साथ ही उसके मोबाइल कॉल डिटेल खंगाला जा रहा है ताकि धंधेबाजों का पता लग सके। हाँ, ये अभी तो हम लोग एक ट्रक आई है मद्य निषेध पटना के सूचना पर जो है, और अभी ट्रक आई है, सूजी है और नीचे शराब है, काउंटिंग की जा रही है निकाल के। कहाँ से पकड़ा गया ये नारायणपुर गुमटी से आगे करीब जो है 100 गज आगे रोड पर पकड़ी गई है। कहाँ जा रही थी? कहाँ अभी पूछताछ जारी है। गिरफ्तार वगैरह भी हुए? हाँ, एक ये ड्राइवर है और एक खलासी है। पूछताछ कर रहे हैं, उसके बाद फर्दर सारी चीज़ बता सकेंगे। अभी तो जो है पूछताछ जारी है। एक अनुमानित कितने की शराब होगी उसमें ट्रक में? अभी नहीं, शराब है। शराब कौन सा है और क्या कीमत है, उस आधार पर हम लोग उसका कीमत ही करेंगे। मोतीपुर थाना क्षेत्र के सांडा डंबर गांव में ग्रामीणों ने गृहस्वामी के हल्ला करने पर दीपक कुमार नामक युवक को चोरी करते रंगे हाथों धर दबोचा और पेड़ में बांधकर मोतीपुर पुलिस को सूचना दी। मोतीपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर युवक को हिरासत में लेकर मामले की जांच कर रही है। वहीं गृहस्वामी रीना देवी ने मोतीपुर थाने में लिखित शिकायत देते हुए बताया कि मेरे घर में गांव के ही दीपक कुमार नाम का युवक रात्रि के 2 बजे घर में घुसकर पेटी का ताला तोड़कर नकदी 5000 सहित आभूषण चोरी करके गायब कर दिया। जब मैं जगी
तो उसको घर में देखकर मैंने शोर मचाया। मौके पर ग्रामीणों ने पहुंचकर उसे धर दबोचा। इस घटना की बाबत रीना देवी ने मोतीपुर थाने में दीपक कुमार के खिलाफ लिखित शिकायत की है। शनिवार की रात कच्ची पक्की में हुई एक्सिस बैंक के एटीएम लूट मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। तस्वीरें आप खुद देखें कि कैसे बेखौफ अपराधी एटीएम के अंदर घुसते ही गैस स्प्रे कर पहले सीसीटीवी को क्षतिग्रस्त करते हैं, फिर जाकर एटीएम मशीन से 20 लाख से ज्यादा कैश पर हाथ साफ करते हैं। इस मामले में पुलिस ने इलाके के एक सफाई कर्मी और 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया है। हम लोग बाकी जितने भी ये हमारे सीसीटीवी फुटेज हैं उसका अध्ययन किया जा रहा है, और जो हमारे साइंटिफिक जो भी हैं उसका हम लोग जो है उपयोग करेंगे। निश्चित इसमें जो है डिटेक्शन होगा। टीमों का गठन किया गया है पूरे मामले में? अभी जो है टीम जो है अलग ढंग से काम कर रही है, अभी कोई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अलग टीम काम कर रही है। कुछ वैज्ञानिक अपना जो है सीसीटीवी भी सामने आया, अभी आया कुछ आया है, स्पष्ट नहीं हो रहा है। जहाँ स्पष्ट होगा निश्चित डिटेक्शन होगा। पिछले 2 दिनों की बारिश ने सरकारी कार्यालय, अस्पताल और स्कूल तक बंद करा दिया। हालांकि रविवार से बारिश रुकी हुई है, लेकिन पानी की निकासी नहीं हो पाई है। हमने आपको सदर अस्पताल का हाल दिखाया था। आज आपको दिखा रहे हैं गौशाला रोड स्थित चैपमैन बालिका उच्च विद्यालय का हाल। स्कूल के बाहर सड़क से लेकर प्रिंसिपल चेंबर और क्लासरूम तक में पानी भरा हुआ है। बच्चे स्कूल आए या ना आए, लेकिन स्कूल के कर्मचारी और शिक्षकों को आना पड़ता है। लगातार पानी आने से कर्मचारियों के पैर खराब हो गए हैं। कीड़े मकोड़े और सांप बिच्छू का भय हमेशा बना रहता है। शिक्षक सीएम झा ने बताया कि पानी की वजह से परीक्षा भी स्थगित करनी पड़ी है। इनका कहना है कि एक तो कोरोना और ऊपर से बारिश के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कीड़े मकोड़े का ज़्यादा डर रहता है। भयंकर कीड़े अक्सर निकलते रहते हैं। बच्चे यहाँ आते हैं, उनको भी उनको भी डर है कि क्लासरूम में कुछ कीड़ा फतिंगा बैठा ना रहे। पानी में भर जांग पानी में लोगों को विद्यालय आना पड़ता है, और कोई गिरता है कोई पड़ता है। बच्चे बैठेंगे कहाँ? क्लासरूम में देखिए दुनिया भर का पानी लगा हुआ है, चैम्बर में पानी लगा हुआ है, ऑफिस नहीं खुल रहा है। ऐसे में विद्यालय कैसे चलेगा? इतना दिन के बाद भी खुला, कोरोना काल के बाद इतना दिन के बाद क्लास खुला भी है, तो तब से तो बारिश हो रही है। मुश्किल से 10 दिन क्लास हुआ है। सभी क्लास में पानी लगा हुआ है? सब क्लास में पानी है, यहाँ से वहाँ तक। अभी जो बच्चे आ रहे थे, वो बच्चे आ रहे थे, आज से परीक्षा होने वाली थी, लेकिन इस पानी में उनको बैठा के परीक्षा कैसे लिया जा सकता है? परीक्षा रद्द कर दिया गया। हाँ, इसलिए परीक्षा को आगे बढ़ा दिया गया। बच्चे घर चले गए? हाँ, बच्चे लौट के घर गए हैं। इसमें बैठाना बच्चे को सही नहीं ना है। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुए हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई, जिसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी प्रतिवाद दिवस के तहत जिले में भी भाकपा माले, किसान महासभा, इनकलाबी नौजवान सभा और इंसाफ मंच के संयुक्त तत्वावधान में मुखर्जी सेमिनरी रोड स्थित माले कार्यालय से प्रतिवाद मार्च निकालकर हरिसभा चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। इस दौरान किसानों की हत्या के लिए जिम्मेदार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने, उनके विरुद्ध हिंसा उकसाने और सांप्रदायिक द्वेष फैलाने का मुकदमा दर्ज करने, अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने, पूरी घटना की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT से जांच कराने, शहीद परिवारों को 1 लाख रुपए और नौकरी के साथ घायलों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की गई। मौके पर माले जिला सचिव कृष्ण मोहन, इनकलाबी नौजवान सभा के राष्ट्रीय पार्षद आफ्ताब आलम सहित दर्जनों नेता मौजूद थे। आप लोग अखबार में भी देखे होंगे, कल जो घटना घटी है शाम में लखीमपुर में, जो विधायक का या मंत्री का बेटा, जिन्होंने किसानों पर, जो किसान 10 महीने से गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, सब में झेलते हुए शांतिपूर्ण तरीके से वो आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इस देश में जो सरकार चल रही है और यूपी में जो ढोंगी की सरकार चल रही है, जो गुंडा राज सरकार चल रही है, वो लोकतंत्र की हत्या किया है। कल लोकतंत्र को उन्होंने कुचल दिया है, और कल जो किसान बेचारे सिर्फ अपना विरोध जताने के लिए वहाँ पर गए थे, और उस पर वहाँ पर जो बीजेपी का जो गृह राज्य मंत्री का जो बेटा है, उसने
गाड़ी चला दिया निहत्थे किसानों पर और 10 किसानों की मौत हो गई है। उसी को लेकर आज हम लोग यहाँ पर मोदी जी का पुतला दहन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि वो गिरिराज मंत्री है जो उसको बर्खास्त किया जाए, उस पर हत्या का मुकदमा किया जाए, उसके बेटा को अरेस्ट किया जाए और जो किसान शहीद हुए हैं इस लड़ाई में उनको 50-50 लाख मुआवजा दिया जाए, उनको नौकरी दिया जाए और किसानों की बातों को मानी जाए। राज्य मंत्री तो नकार रहे हैं कि उनका बेटा था। वो तो नकारेंगे ही ना, क्योंकि वो तो सुन नहीं रहे हैं। आप उससे हमला से पहले उन्होंने लोगों को, जनता को उकसाया भी है कि ये जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं ये किसान नहीं है। उन्होंने भड़काया, उन्होंने भाषण दिया कि तुम लोग नहीं सुधरोगे तो तुम लोग मारे जाओगे और उसके कल हो के ये घटना घटती है। वो संलिप्तता है उसके अंदर। पथराव का बताया जा रहा है कि कोई पथराव नहीं हुआ था। किसान लोग शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ पर मार्च कर रहे थे, वहाँ पर ये कर रहे थे और आज से कर रहे हैं, 10 महीना से कर रहे हैं। वो अगर पथराव कर रहे थे उसकी शासन कहाँ थी, उसके प्रशासन कहाँ थे, उनके गुंडे। आज जो विपक्ष के लोग वहाँ पर जाना नहीं चाह रहे उनको बंद किया जा रहा है और जो उनके गुंडे हैं जिसने हत्या किया है उसको खुला घूम रहा है, उसके आज तक गिरफ्तारी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। जाम की समस्या मुजफ्फरपुर शहर के लिए नासूर बनती जा रही है। जाम से निजात दिलाने के लिए आला अधिकारियों ने कई बार बैठक की, तरह तरह के आदेश निकाले गए, 1 वे 2 वे लागू कराया गया, लेकिन समस्या से निजात नहीं मिली। सोमवार को एक बार फिर पूरा शहर करीब 5 घंटे तक जाम से कराहता रहा। ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी मूक दर्शक बनकर देखते रह गए। सोमवार को शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर जाम की समस्या रही। इसमें मुख्य रूप से मोती झील, सरियागंज, अघोरिया बाजार, जूरन छपरा, कलमबाग रोड और ब्रह्मपुरा समेत अन्य जगहों पर जाम की समस्या बनी रही। जब मुख्य सड़कें जाम हो गई तो लोग गलियों से होकर निकलने लगे, जिससे गलियों में भी जाम देखने को मिला। लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। जूरन छपरा और ब्रह्मपुरा में कई एम्बुलेंस भी फंसी रही। जाम की समस्या से निपटने के लिए संबंधित थानों को भी सहयोग करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन जाम के समय थाने की पुलिस सड़कों पर से ऐसे गायब हो जाती है जैसे जिले में पुलिस है ही नहीं। जब तक वरीय अधिकारियों की फटकार नहीं लगती है तब तक थाना से जवान जाम हटाने नहीं निकलते हैं। शहर में कई जगहों पर 1 वे सिस्टम भी लागू किया गया था, लेकिन वहां पर भी इसका पालन नहीं किया जा रहा है। आज 3 दिन के जल जमाव के बाद आज सोमवार के दिन जब बाजार खुली है, चारों तरफ भीषण जाम है। आधा किलोमीटर जाने के लिए कम से कम 2 घंटा का समय लग रहा है। इसका एक मुख्य वजह ये है कि कहीं भी ट्रैफिक सिपाही नहीं है। सभी ट्रैफिक सिपाही जो है पंचायत चुनाव के ड्यूटी में गए हुए हैं। इस कारण अभी भी बहुत जगह जल जमाव की वजह से उस पानी के अंदर बड़े बड़े रोड़े पत्थर यहाँ मोती झील में, धर्मशाला चौक स्टेशन रोड में पड़े हुए हैं। उसके बाद नगर निगम के द्वारा जो रेलवे की दुकान तोड़ी गई है वो पूरे वहाँ पे गड्ढा किया हुआ गया है। लोग उससे बच रहे हैं, उसके वजह से भी जाम का कारण है। जाम को लेकर लोग काफ़ी तबाह है और आए दिन जाम लगा रहता है। प्रशासन कुछ नहीं करती। हर बार जाम का हाल है, लोग जहाँ जाना है वहाँ पहुँच नहीं पा रहे। पानी की अलग समस्या है, पानी का कारण भी हर जाम है। लोग तमाम कर रहे हैं। मेरा एक अनुरोध है प्रशासन से कि अविलंब इस जाम की समस्या को सदा के लिए हटाने के लिए एक प्रयास सही करना चाहिए। आज क्या परेशानी हुई है? आज परेशानी हुई कि चारों तरफ जाम है। कहाँ निकलेंगे आप, कहाँ जाएंगे? अगर किसी को घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए इस साथ में, तो कहाँ जा पाएंगे? हॉस्पिटल में नहीं पहुँच पाएंगे, वो मर जाएंगे इस रास्ते में ही। किसको दोषी मानते हैं? प्रशासन दोषी मानते हैं और जनता भी दोषी थोड़ी है। ये बात नहीं है कि प्रशासन को व्यवस्था नहीं की हुई है, एक समस्या बहुत बड़ी है। मंगलवार को रामदयालु स्थित एक निजी सभागार में कैलाशपति विचार मंच की ओर से कैलाशपति मिश्रा की जन्म जयंती मनाई जाएगी। यह जानकारी अटल सभागार में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, संजीव शर्मा और भाजपा नेता नीरज नयन ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। पूर्व मंत्री ने बताया कि जन्म जयंती समारोह में विजय कुमार सिन्हा, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कामेश्वर चौपाल, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। वहीं संजय पासवान, राणा रणधीर सिंह, प्रेमचंद मिश्रा, दिलमणि देवी, देवीलाल सहित सभी राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष शामिल होंगे। कैलाशपति विचार मंच के तत्वाधान में कल यानी 5 अक्टूबर जो कैलाश जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, होटल अतिथि के सभागार में, उसमें यह सर्वदलीय, चूँकि कैलाश जी एक ऐसे
व्यक्ति थे जिनसे सभी पार्टी के लोग लाभान्वित और उनके गुणों की, उनके कार्य क्षमता की तारीफ करते थे। यह वो बिहार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, लेकिन उनका सम्मान सभी दलों के लोग, इसलिए उनका जन्मदिन 5 तारीख को कल अतिथि होटल में मनाया जा रहा है, जिसमें सभी पार्टी के लोग, विशेष तौर से मुख्य अतिथि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा जी उपस्थित रहेंगे। उनके साथ कांग्रेस पार्टी के प्रेमचंद्र मिश्रा जी, जदयू के पंकज मिश्रा जी, कामेश्वर चौपाल जी जो मंदिर की नींव डाले थे, उसके साथ कैलाश जी के पुतोहू और पूर्व महिला आयोग के अध्यक्षा नीलमणि मिश्रा जी वगैरह और मुजफ्फरपुर के सभी पूर्व और वर्तमान विधायक सभी लोग आमंत्रित हैं। और यह कैलाशपति विचार मंच के द्वारा उनके कार्य क्षेत्रों का, उनके काम किए हुए बातों का और उनका जो तपस्या, त्याग, आज़ादी से लेकर और जयप्रकाश जी के आंदोलन से लेकर के और बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के राजनीति क्षेत्र में जो उनका प्रभाव रहा है, उसकी चर्चा होगी और उस चर्चा का लाभ जो हमें नए लोग जो हैं वह उसका लाभान्वित होंगे। पंकज मार्केट में दुर्गा पूजा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। यहाँ कोलकाता के बेलियाहट्टा में वर्ष 2019 से बनाए गए पूजा पंडाल का प्रतिरूप बनाया जा रहा है। दुर्गा की प्रतिभा जहाँ स्थापित होगी वहाँ सिर के ऊपर बादल नजर आएगा। पंडाल को बनाने के लिए कोलकाता के कारीगर यहाँ पहुँच चुके हैं। सोनू कलाकार के नेतृत्व में यह पंडाल की तैयारी की जा रही है। पंकज मार्केट के बाहर भी भव्य द्वार के बनाने का भी काम शुरू कर दिया गया है। मुख्य द्वार का डिजाइन कलाकार राजकुमार उर्फ कल्लू कर रहे हैं। साथी परिषद की ओर से आयोजित हो रहे दुर्गा पूजा का यह 39वां वर्ष है। साथी परिषद के अध्यक्ष प्रवीण चौधरी ने बताया है कि इस बार माता रथ पर आ रही है, इसलिए इस बार माता का प्रतिभा रथ पर स्थापित रहेगी और आगे 3 शेर रहेगा। साथ ही मां के दरबार में भक्तों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर प्रवेश कराया जाएगा। 49 वर्ष से साथी परिषद के बैनर तले पूजा होते आ रही है। जो पहले पूजा आपको थोड़ा आगे में जो है विधायक जी के घर के पास जो अभी मंदिर बन गया माता दुर्गा का, उसी जगह पूजा होती थी और वहाँ पे काफ़ी भीड़ होने के कारण, जगह छोटा होने के कारण ये आपको 35 साल से ये पंकज मार्केट के प्रांगण में पूजा हो रही है। इस बार क्या थीम रहेगा, क्या इस बार माता का दरबार में और सब प्रतिमा जो बैठती हैं वो तो बैठिए रही हैं। माता इस बार रथ पर आ रही है, जो एकदम रथ पे सवार माता रहेगी। आगे में 3 ठो शेर रहेगा जो ऐसा लगेगा चलता मूवी टाइप का, चलता हुआ समझिए कि माँ एकदम रथ पे चल रही है, उस टाइप का रहेगी। गेट क्या साथ सजा होगा? जैसे कि आपके अंदर में तो ये दर्शाइए रहे हैं, ये डिजाइन बनेगा अंदर का। और गेट पे चार ठो सोच रहे हैं कि ऐसा विचार हो रही है बनाने के लिए। अब हम लोग कारीगर के लगाने जा रहे हैं। ऐसा बड़ा विशाल गेट तो नहीं बन पाएगी, लेकिन ऐसा 4 खम्मा पे बनाया जा रहा है। और कुछ विशेष इस बार यही है कि मेन गेट पे हम लोग जितना साथी परिषद के सेवक लोग हैं रहेंगे और प्रशासनिक द्वारा जो हम लोग लेडीज़ जेंट्स दोनों का व्यवस्था मेन गेट से होता है दर्शन करने का। उस मेन गेट पे हम लोग किए क्या है, इस बार सैनिटाइज भी रहेगा, मास्क पहन के जो नहीं आए उसको मास्क भी दिया जाएगा। और यही विनती है कि आप लोग आएँ
दर्शन करें और दर्शन कर के निकास द्वार से निकलते चले। धीरे धीरे जो भीड़ हम लोग अंदर में न लगे उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और माता का सप्तमी का जो है भोग पुआ से लगता है वो होगा। अष्टमी को जो है खीर की व्यवस्था खिचड़ी का व्यवस्था की गई है। नवमी का जो है आपको खीर की व्यवस्था की गई है। और दशहरा के दिन या दशहरा का कल हो करके महाप्रसाद माता का भोग लगेगा। सब लोगों को कच्ची रसोई की व्यवस्था की गई है। जिले में बढ़ते कैंसर के मामले को कम करने के लिए होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र की ओर से सप्ताह में 2 दिन के लिए सदर अस्पताल में कैंसर स्क्रीनिंग एवं जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। कैंसर से आज़ादी को लेकर यह अभियान सोमवार को चलाया गया, जिसमें पहले दिन 65 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। स्क्रीनिंग कर रहे स्वास्थ्य अभिकर्ता मोहम्मद मुजाहिद ने बताया कि प्रति सप्ताह सोमवार और बुधवार को सदर अस्पताल में यह स्क्रीनिंग एवं जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें मुख्य कैंसर के साथ ही ब्रेस्ट कैंसर और कैंसर से संबंधित स्क्रीनिंग एवं जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर की तरफ से आरईसी फाउंडेशन के द्वारा चला गया ये स्क्रीनिंग अभियान है, जिसके तहत मरीजों का डेली वाइटल चेकअप होता है और इस कैंसर से रिलेटेड चेकअप होता है। यहाँ ज़्यादातर किस प्रकार के मामले आते हैं? ज़्यादातर इसमें अभी मतलब मुख के कैंसर का और छाती कैंसर का जांच ज़्यादातर मतलब पाया गया है। सस्पेक्टेड मरीज पाया गया है और कंफर्म भी। आज कुल कितने रोगियों की जांच की गई? आज अभी तक 65 रोगियों की जांच सदर हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में की गई है। ये जांच प्रतिदिन चलाया जाता है या साप्ताहिक चलाया? नहीं, ये जांच प्रतिदिन है, लेकिन सदर हॉस्पिटल में मुख्य रूप से सोमवार को और बुधवार को हम लोग बैठते हैं। यहाँ का शेड्यूल यही है। कोई चार्जेज नहीं है इस जाँच का, यहाँ कोई चार्जेज नहीं है, बिल्कुल मुफ्त है। कोई भी आदमी हाँ, कोई भी आदमी करा सकता है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। सोमवार को वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री कैलाश प्रसाद सिन्हा एवं अधिवक्ता प्रवीण कुमार के निधन पर नागरिक मोर्चा, अखिल भारतीय आदित्य परिषद और श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट द्वारा सरैयागंज स्थित शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में शोक सभा का आयोजन कर उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, परिषद के अध्यक्ष अंजनी कुमार पाठक, रमेश प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता मुन्नी चौधरी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वरिष्ठ अधिवक्ता बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव फौजदारी मुकदमे में उनकी काफ़ी प्रसिद्धि थी, काफ़ी नाम था और शहर में उनका एक अलग सम्मान था। उन्हीं के साथ आज एक और अधिवक्ता माननीय प्रवीण कुमार जी का भी आकस्मिक निधन हुआ। दोनों महान आत्माओं के सम्मान में अखिल भारतीय आदित्य परिषद, श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट और नागरिक मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में अभी शोक सभा का आयोजन कर हम सभी महामानव को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की ओर से सोमवार को बिहार के 3 जिले पटना, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया गया। मुजफ्फरपुर के गन्नीपुर स्थित ITI कॉलेज में अप्रेंटिसशिप मेला का 400 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिसमें से 65 का चयन ऑन द स्पॉट कर लिया गया, वहीं अन्य को दूसरे राउंड के लिए चुना गया। असिस्टेंट डायरेक्टर संजय कुमार ने बताया कि ITI कॉलेजों में छात्रों को कौशल विकास की पढ़ाई तो करा दी जाती है, पर प्रशिक्षण नहीं हो पाता है, जिसके लेकर इस प्रकार के अप्रेंटिसशिप मेलों का आयोजन बेहद आवश्यक है, जिसमें कंपनियां छात्रों को चयनित कर अपने यहाँ अप्रेंटिसशिप करने का मौका देती है। आज 65 छात्रों का चयन किया गया, जिन्हें 1 वर्ष के लिए विभिन्न कंपनियों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये 9 कंपनी यहाँ आज के इस ये आज अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया गया था। पूरे भारतवर्ष में आज के दिन अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार में 3 जगह हुआ, पटना, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में आयोजन किया गया था।
अप्रेंटिसशिप वर्चुअली होता क्या है कि जो बच्चे थ्योरेटिकल ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन ऑन जॉब ट्रेनिंग उनकी नहीं होती है। तो प्रयास ये होता है कि वो बच्चे किसी फैक्ट्री में जाएं, वहाँ वो किसी उस्ताद के साथ टैग हो करके और वो वहाँ ऑन जॉब ट्रेनिंग करें। तो ये इसका मकसद यही होता है। ये 1 साल की ट्रेनिंग है वर्चुअली। ये बच्चे जो ITI पास करते हैं तो ये जा कर के 1 साल के लिए ट्रेनिंग अपना करते हैं। कितने बच्चों ने भाग लिया इसमें? करीब 400-450 के आसपास बच्चे आए थे, जिसमें से 55 बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, उसके बाद कुछ बच्चों को सेकंड राउंड के लिए कंपनियों ने फर्स्ट राउंड का मीटिंग यहाँ कर लिया। सेकंड राउंड की जो इंटरव्यू होगा वो अपने प्रीमाइसेस में बुला करके करेंगे, तब वो फाइनल। खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।